वक्त इंडिया आ रहा है जनवरी के अंदर, बहुत बड़ी ताकत इंडिया लैंड कर रही है। उससे पहले जो बाइडेन आया, ना अमेरिका आता है हमारे मुल्क में, ना फ्रांस आता। हमारा 26 सितंबर आता है, हम अकेले बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, कोई चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आता। अफगान फोर्सेस की तरफ से भी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ ताउन न करना एक अफसोसनाक सूरत हाल है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जारी। पहले मुझे आयशा आप ये बताएं कि दम कहाँ है? एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें ऑनर के तौर पर बुलाया गया है। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हम लोग स्ट्रेटेजिकली दुनिया में इस वक्त, अगर कोई मुल्क इस वक्त, और भी मुल्क हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से अगर कोई मुल्क बदतरीन बहरान, हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे डेज आते हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं, तो बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते? इसी वजह से पाकिस्तानियों में बैरून मुमालिक मुंतकिल होने के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहां पर वो तारीखी जगह है, जहां पर वो विजिट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो दोनों खुद। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है। वहां पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा जो है, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर सर वो विजिट करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। सर वहाँ पर उनकी इनोवेशन, उनके जो इस्तकबाल के लिए बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो तारीखी जगह है, जहाँ पर वो विजिट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो दोनों खुद। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है। वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड? देखें, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ी मार्केट है, उसके मुकाबले में हम 1/5 पे भी नहीं आते, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है, और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, क्या इंटरेस्ट? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखें ना, एक तो वो भीख मांग के नहीं खाता, हम भीख मांगते हैं अभी तक। तो मतलब हम चलते हैं सारा उसी फंड्स के ऊपर, ये वो सारे मामला, वो इंडिपेंडेंट है अब, ठीक है। फिर वो लोग, अब उनकी कोशिश है वो स्किलफुल लोग पैदा कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, अब डिग्रियां हैं लोगों के पास, जॉब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। और फिर जब इंटरनेशनली मार्केट ने आना ही आना है, वहाँ पे जहाँ पे मार्केट बड़ी होगी, बाहर से लोगों ने आना है। बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक चीज़ को देखा जाता है, वो इंटरेस्ट। जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, अब देखें वो सऊदी है, दुबई है, वो भी इंडिया में जा रहे हैं। वो तो मुसलमान है, उनको नहीं जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं ना, हम कहते हैं नहीं जो तो काफर ये तो वो हमारे लोग सोचते हैं ना, लेकिन वो नहीं सोचते। वो कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जहाँ पे है लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आपने अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो फिर आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो कर रहे हैं। वो देखे ना, वो इंडस्ट्री में कहाँ पे चलेगी, इंपोर्ट कहाँ पे चलेगी, IT में कहाँ पे चलेगी। स्टॉक मार्केट के बारे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता जाऊँ, दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर बन गया इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि वो हर लिहाज से आगे जा रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं ना। अब देखिए, जो भी मेहनत करेगा ना, फिर चाहे वो किसी कंट्री में है या वो, आप कंट्री छोड़ें, आप मतलब इंडिविजुअल पे आ जाए। एक बंदा मेहनत करता है ना, एक बंदा वेला रहता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो मेहनत करता है वो एट लास्ट, अब जो है ना, एंड उसका यही है कि वो ग्रो करेगा। और जो मेहनत नहीं कर रहा, जो कह रहा है मैं घर पे बैठा रहूँ, मुझे सारा कुछ वहीं पे मिल जाए, या बस मैं, लेकिन भीख मांगने वाले कितने आते हैं। अब ये सारी ज़िंदगी भीख मांग के खाएंगे, उसकी आदत बन गई है ना। उसने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं 2-3 घंटे काम करूँ ना, 1000-1500 कमाऊँगा, सुकून से होटल में बैठ के खाना खाऊँगा, इज्जत मिलेगी, मैं भी दूंगा, मैं भी 10-20 मिनट किसी को चैरिटी कर दूँ। नहीं सोचेगा, वो कहेगा नहीं, इस तरह बड़ा स्वाद आता है, ऐसे ऐसे करो, मांगो, मांग के खाओ, बस ठीक है, रात गई बात गई। जब तक आप नहीं सोचेंगे इंडिपेंडेंट होने का, गैरत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेशंस का। जब रिलेशंस की बात आती है तो हम इंडिया से कहते हैं नहीं, रिलेशन नहीं बेहतर हो सकते। लेकिन दुनिया के अंदर अभी अयोध्या उन्होंने राम मंदिर बनाया बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। सर वो दुनिया की इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो आज तक, वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको क्यों समझता हूँ, देखिए, एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट का सड़कों पे इस तरह घूमना विद अ लॉट ऑफ क्राउड, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। इसके बड़े मीनिंग्स हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है। बातें डिफेंस से लेके
तो इकोनॉमी की, स्पेस की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, हर चीज़ की डिस्कशन हो रही है। और उनको पता है कि ये मोदी साहब जो हैं, मैंने आपको बताया कई दफ़ा, मैंने आपको कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडरशिप को जब भारत लेके आते हैं तो दैट हैज़ पॉलिटिकल मीनिंग्स। समझें कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज जिस तरह वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और वो जिसको भी सड़कों पे इस तरह घुमाएंगे वो आएगा, घूमेगा। लेकिन ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाना चाह रहे हैं अपनी फ्रांस के सदर को, लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस रोड शो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी सोच है कि नरेंद्र मोदी को, इमेजिन करें कि जब जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था तो ऐसे होता, जो बाइडेन सड़कों पे घूम रहे होते और मोदी साहब ने ऐसे करना था, तो क्या चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त सामने आती। अभी भी उन्होंने क्या किया है, मोदी मैक्रॉन ने और मोदी ने, दोनों ने एक ही चीज़ किया। देखिए, ये आपको पता चलेगा कि 1998 में जब बैक चले जाएं तो याक शिराक उस वक़्त आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने उस वक़्त वाजपेयी साहब को वेलकम किया था। उस वक़्त भारत की और उनके जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये तब की हैं, और फ्रांस जो है वो बड़ी अहमियत देता है वट एवर पोजिशन इंडिया टेक्स इंटरनेशनली, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, इन चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने कनाडा और अमेरिका के हवाले से बड़ी मुश्किल में रही हैं, क्योंकि इधर आज बाइडेन को आना था, लेकिन वो जो पन्नू का इंसिडेंट हुआ, बाइडेन नहीं आए बिकॉज उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो ना आए। लेकिन फ्रांस जो है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस सारे इशू के ऊपर, नोइंग कि इंडिया हमारा बड़ा क्लोज पार्टनर्स है। और फ्रांस ने अमेरिका की साइड नहीं ली, कनाडा की साइड नहीं ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रांस ने क्यों कनाडा और अमेरिका की साइड नहीं ली, और फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने ली है किसी हद तक, बरतानिया ने ली है अमेरिका कनाडा की साइड, फ्रांस ने नहीं ली। P5 वो जो हैं वो आपस में P5 कह रहा हूँ, फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक है जी, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे एक ही हैं, तो वो तो बोलते रहे हैं, फ्रांस नहीं बोला। सो फ्रांस, आप इमेजिन करें कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, जो रिलेशनशिप होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन द स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स के बयान नहीं होता है। आज मैक्रॉन नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रांस को, इंडिया को। इससे पहले प्रेसिडेंट हॉलैंड आते थे, मोदी साहब से पहले क्या नाम था, मनमोहन सिंह साहब थे, उससे पहले कोई और था। सो आई थिंक दे आर लाइक, दे अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये ताल्लुकात जो होते हैं ये बेसिकली दे डोंट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स, दे डू डिपेंड ऑन उसके ऊपर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रांस जो है इस वक्त इंडिया आ रहा है जनवरी के अंदर, बहुत बड़ी ताकत इंडिया लैंड कर रही है। उससे पहले जो बाइडेन आया, ना अमेरिका आता है हमारे मुल्क में, ना फ्रांस आता। हमारा 26 सितंबर आता है, हम अकेले बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, कोई चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल ने जो अवामी सड़क पर लोगों के तसरात लिए, इसका आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात सो मच अंकल, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। हाँ, तो दूसरी बात, ये मुल्क हमारा इस्लामी मुल्क है। अच्छा, तो हम बिहाड़ी के रहशी हैं। देखो, लाहौर हमारा आना जाना है, लेकिन पूरे मुल्क में हमारे में इस्लाम है, इस्लामी दुनिया में हमारा नाम है। ठीक है। तो जो फ्रांस के मतलब हम भी बाइकाट करते हैं और करना चाहिए। अच्छा। उसकी मसनूआत
नहीं लेनी चाहिए।